मेरा नाम मेघा कुमारी है। मैं एमएससी से जूलॉजी की हुई हूँ। आज मैं आपको कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। कोशिका को बोलते हैं सेल। सेल क्या होती है? सेल हमारे शरीर के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। मतलब कि हमारा जो शरीर बना है वो पूरा सेल से बना है, और हमारा शरीर जो काम कर रहा है वो भी सेल से काम कर रहा है। तो आप समझते हैं कि ये कोशिका सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है। तो आप लोग एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे इमारत। इमारत क्या से बनी होती है? इमारत ईंटें से बनी होती है। वैसे ही हमारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है। अब कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, मगर हम अभी कुछ अंगों के बारे में जानते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, जिसे हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका के बाहरी की परत जो सुरक्षा करती है। जो कोशिका होता है उसके बाहर में एक परत होता है। वो क्या करता है? परत कोशिकाओं की सुरक्षा करने के लिए वो परत बनाया गया है। दूसरा है न्यूक्लियस, जो कोशिका का दिमाग के जैसा काम करता है, जो बताता है कि हमें कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं। मतलब कि ये कार्य को नियंत्रित करने का काम करता है। तीसरा है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है एक फ्लूइड है, एक जेल कह सकते हैं, और ये जो तरल जेल है वो ऑर्गेनल्स को तैरने में मदद करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हमारे शहर में अलग अलग विभाग होते हैं, बिजली के विभाग, पानी के विभाग, सफाई के विभाग। वैसे ही कोशिका हर ऑर्गेनल्स का अपना अपना काम होता है, और ये ऑर्गेनल्स हमारे सेल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। अब आप देखेंगे कि कोशिका को मैंने माइक्रोस्कोप से दिखाया है। इसमें आपको तीन चीज़ को ध्यान से देखिए। ये जो ब्लैक वाला आपको ये काला कलर का दिख रहा है चारों तरफ, ये है हमारा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, मतलब एक सेल का बाहरी परत जो सेल को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं गोल सा पिंक कलर का जो है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि कोशिका का दिमाग है, जो सारे कार्य को नियंत्रण करता है कि कौन से काम होंगे। ये जो ब्लू कलर का आपको फ्लूइड दिख रहा है यह है साइटोप्लाज्म। ये एक तरल पदार्थ है जिसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तैरते हैं। अब समझिए प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इनके काम क्या है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? कोशिका की बाहरी परत जो उसे बाहरी वातावरण से अलग करती है। ये क्या करता है? जो बाहर के वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उससे इसे अलग करती है। इसका काम क्या है? इसका काम है सुरक्षा गेट की तरह। ये सुरक्षा गेट की तरह काम करती है, जो अच्छे पदार्थों को अंदर आने देती है और हानिकारक पदार्थों को बाहर रखती है। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, घर का दरवाजा जो परिवार को अंदर आने देता है लेकिन अनजान लोगों को बाहर रखता है। या आप एक और एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड समझिए। स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वो उन्हीं बच्चों को अंदर आने देता है जो जिन्हें वो जानता है, और जिन्हें वो नहीं जानता उसे नहीं आने देता। तो एक तरह का गार्ड के जैसा काम करता है। दूसरा, प्लाज्मा झिल्ली के काम क्या है? तो ये पहला तो ये सिलेक्टिवली परमेबल है। ठीक है, ये उन्हीं चीज़ों, इसका अर्थ होता है कि वैसे चीज़ों को अंदर आने दो जो काम के हों, और बाकी चीज़ों को वो अंदर आने नहीं देता, रोकता है। उदाहरण आप एक ले सकते हैं, चाय पत्ती, चाय का उदाहरण। इसमें क्या करते हैं, जब हम चाय बनाते हैं तो जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो चाय के कप में आ जाती है, और जो चाय पत्ती होता है वेस्ट मटेरियल उसका, वो छन्नी में रह जाता है। उसी तरह प्लाज्मा झिल्ली भी सेम काम करती है। ये फ्लैक्सिबल है, या कोशिका का कोई भी आकार बदलने में मदद करती है। मतलब ये कोई भी आकार में ढल जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल अमीबा का ले सकते हैं। अमीबा क्या करता है? वो अपना आकार को बदल लेता है जब उसको खाना खाना होता है। या वाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल लीजिए। वाइट ब्लड सेल क्या करता है? वो अगर उसको रोगाणुओं को मारना होता है तो वो
उससे लड़ने के लिए एक अलग सा शेप बना लेता है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली बना किससे है? वो दो एलिमेंट से बना है। पहला है लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड एक चर्बी जैसा पदार्थ है। यह झिल्ली को लचीला बनाने में मदद रखता है। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है? यह एक ऐसा पदार्थ है जो आने जाने में मदद करता है। आप इसका एग्जाम्पल एक साबुन के बुलबुले का ले सकते हैं। साबुन का बुलबुला कैसा होता है? आप लोग ने सभी ने देखा होगा कि ये लचीला होता है। आप इसको जिस तरह से फूंक मारते हैं वो वहाँ पर चला जाता है, मगर जब ये बुलबुला टूटता है तो आप एक देखे होंगे पानी में एक परत बन जाता है। उसी तरह से प्लाज्मा झिल्ली भी एक परत के रूप में तैयार हो जाते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप लोग सब कर सकते हैं घर में, और इससे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी पता चलेगी कि ये कैसे हो रहा है। मान लीजिए आप एक कटोरी रंग से मिला हुआ पानी ले लीजिए, उसमें एक सूती छोटा सा कपड़ा डाल दीजिए। देखिए कि कपड़ा थोड़ा रंग सोखता है लेकिन पानी अंदर नहीं जाता है। उसको आप निचोड़ेंगे तो देखेंगे कि वाइट कपड़ा जो है कलरफुल हो जाएगा, मगर पानी वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कपड़ा केवल रंग को सोखता है, वैसे ही कोशिका झिल्ली भी सिर्फ जरूरी पदार्थों को ही अंदर आने देती है, वो सभी को अंदर नहीं आने देती है।